अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में आज का नया व्लॉग लेकर। और व्लॉग है आज हज से मुतल्लिक। मेरे भाई, जैसा कि आप जानते हैं मौसम बदल रहा है, सर्दी आने वाली है। और इस सर्दी के दिनों में जो हमें मसाइल सबसे ज़्यादा दरपेश आते हैं वो होते हैं अपनी स्किन और बालों से मुतल्लिक। आज मैं आपके बालों के लिए एक बेहतरीन नुस्खा लेके पेश आपकी खिदमत में पेश हो रहा हूँ। आज मैं बालों के लिए आपको एलोवेरा जेल का शैम्पू बनाना सिखाऊंगा, जो आपके बालों को स्मूथ तो करेगा ही, साथ खुश्की और डैमेज होने से, रूखापन होने से रोकेगा भी। मेरे भाई, आज के व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शैम्पू बनाना है, साथ में कुछ हल्की फुल्की गुफ्तगू भी होती ही रहेगी। तो चलते हैं अपने मेन आइटम की तरफ के जो हमने बनाना है एलोवेरा जेल का शैम्पू। उसमें आप देखिएगा, इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये आपके बालों के लिए हेल्दी है, आपकी स्किन के लिए भी बेहतर है। इसके बाद हम आपको देखेंगे आपका रिस्पांस किस तरह का आता है और आप फिर इसे कितना लाइक करते हैं। इसके बाद मैं आपको एलोवेरा जेल से आपका सोप बनाना सिखाऊंगा, जिससे आप सर्दियों में अपनी स्किन को ड्राई और बेजान होने से बचा सकेंगे। तो चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये देखिएगा, इसका ये जेल है, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है मेरे भाई। अब चलते हैं अपने किचन की जानिब, जहाँ हमने रखी हैं बाकी की चीज़ें भी। तो अब अगला मंजर किचन का, आपके सामने ही ये सारा प्रोसेस मैं कर रहा हूँ। ये देखें, ये साइडें इस तरह हो गई। अब हम दूसरे पत्ते के साथ भी यही करने वाले हैं। इसमें जो चीज़ें चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो भी आपको मैं बता दूंगा। इसमें कोई लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई। आप घर में कोई भी शख्स इसे कर भी सकता है और बना भी सकता है। तो आपके सामने हमने जिस तरीके से इसकी हमने ये साइडें फारिग कर दी हैं, ये देखिए हमने इसे क्यूब की सूरत में काटना शुरू कर दिया। ये 10-20 क्यूब काफ़ी होंगे मेरे भाई, क्योंकि इसमें जेल है, इसे हमें तैयार करना है। आपके सामने हम इसे तैयार कर रहे हैं। ये इस तरह के क्यूब काटे हैं हमने छोटे छोटे से। इसके भी साथ यही करने वाले हैं। ये जेल देखिएगा, ये घर का पौधा है मेरे भाई, तो कैसा शानदार है कि आप अगर एक पौधा लाकर लगाते हैं तो आपके लिए बहुत ही घर की खूबसूरती में भी इजाफा करेगा। ये कट गए हैं जी पीस। इसके साथ हैं हमारे पास यहाँ 2 से 2.5 चम्मच चावल, और इसके लिए हमें चाहिए होगा एक शैम्पू। वो आपके पास, मेरे पास भाई एक इस कंपनी का है तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास किसी कंपनी का हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, शैम्पू के लिए आपको मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि आप सोचें कि यही शैम्पू पड़ेगा। शैम्पू कोई भी पड़ सकता है मेरे भाई। सिर्फ हमें चाहिए शैम्पू के भी 2 से 2.5 चम्मच, 2-2.5 चम्मच चावल और 18 से 20 ये एलोवेरा जेल के पत्ते, और साथ होगा 1 गिलास पानी। अब आप अगला प्रोसेस देखेंगे कि हम इसे कैसे बनाते हैं। चले जी, आपके सामने एक कढ़ाई रख दी गई है चूल्हे पे। इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। ये आ गया है तकरीबन 1 गिलास पानी के करीब पानी। ये थोड़ा सा बॉइल्ड होता है तो इसमें हम डालते हैं चावल। ये अब इसमें जाने लगे हैं 2 से 2.5 चम्मच चावल। ये हमने इस पानी में कर दिए हैं ऐड। ये भाई आम नॉर्मल वाले चावल ही हैं, इन्हें हमने कोई ना धोया ना भिगोया। अब इसमें आ जाएगा, अभी ज़रा जब पानी बॉइल्ड हो जाएगा तो फिर एलोवेरा जल जाएगा। इसमें हम एलोवेरा, आपके सामने जब पानी थोड़ा खोलना शुरू होगा तो हम इसमें शामिल करेंगे एलोवेरा। ले जी, पानी कर चुका था, जोश में आ चुका था पानी। अब आप देखेंगे तो हम इसमें एलोवेरा के ये शामिल करके इसे चला देंगे। इसे अब हम चलाएंगे मेरे भाई। ये है चम्मच, इसमें डाल दिया गया है एलोवेरा। ये 10 से 15 मिनट पकाएंगे और उतनी देर में आपसे करूँगा बातें। क्या सुने यार, कब से सुन रहे हैं यार। ले जी, एलोवेरा शामिल हो चुकी है। उस वक्त करते हैं आपसे गुफ्तगू। घर में आ चुके हैं चंद नन्हे मेहमान, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। आप पहले भी व्लॉगों में चुके हैं। हाँ जी, देखें जी, अभी आपको मिलाते हैं कि आया कौन है। आवाज़ आपने सुन ली है, शनावर। ये है अब्बास, ये दोनों आए हैं मेरे भाई। हाँ जी शनावर, क्या कहेंगे आप? ये मेरा व्लॉग है, देखिए चाचा का व्लॉग है। किसका व्लॉग है?
तो वो तो छोटे छोटे हैं। अच्छा, वो छोटा है। और आपसे मैं बात कर रहा था एलोवेरा की। एलोवेरा जो एक पौधा है, ये पौधों में ये ऑक्सीजन को प्योरीफाई करता है, इंडोर आउटडोर दोनों सूरत में चल जाता है मेरे भाई। इसे ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं होती और अपनी नस्ल बहुत बेहतर तरीके से ही आगे बढ़ाता है। अब उसमें जो मैं आपसे इसका जिक्र करना चाह रहा था कि इसे लोग खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो मैं जिक्र कर रहा था कि खाने में भी इस्तेमाल होता है, हर्ब के तौर पे भी है मेरे भाई। अगर आपके जिस्म पे कोई ऐसा फोड़ा या फिंसी बन जाता है जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, उसमें से पस नहीं निकल रही या उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा उस पर किसी दवाई का, तो आप ये कर सकते हैं कि इसे छील के इसका जो जेल है उसे उसके ऊपर लगाकर अगर आप उसे पट्टी कर लेंगे, थोड़ी सी हीट देने के बाद इस पत्ते को आप उसके ऊपर से उतारेंगे और जेल निकाल के उसे ज़ख़म पे, या ज़ख़म नहीं कहूँगा, आप उस फोड़े फिंसी के ऊपर उसे लगा देते हैं और उस पर पट्टी लपेट लेते हैं हल्की सी, तो मेरे भाई दूसरे से तीसरे दिन में ये उसका भी इलाज कर देता है। और इसे थोड़ी देर रह गई है मेरे भाई, बेसिक तौर पे मैंने 10 से 15 मिनट से पकाना था, तो उसके जल ने पानी में ऐड हो जाना है। और उसके बाद मैं देख उधर भी रहा हूँ क्योंकि वहाँ चूल्हे के ऊपर मेरी मेहनत रखी हुई है मेरे भाई। तो चले, अभी तक इतनी ही गुफ्तगू, फिर इसे बनाने के बाद कुछ करते हैं तो आपको दिखाते हैं। A few moments later. हम इसे कर रहे हैं स्टेन। जो हमारा ये पल्प है ये इसमें ऊपर रह जाएगा और इससे जो पानी हमने निकाला है वो नीचे चला जाएगा। आपने देखा है कि इसे जल का वाला काम हो चुका मेरे भाई। ये इतना सा हमारे हाथ आया है, इसमें अर्क निकल चुका है सारा। हम इसे निचोड़ लेंगे इसे अच्छे तरीके से। हमें ये पानी ही चाहिए था मेरे भाई। और इसे अच्छे तरीके से मैंने कर लिया है स्टेन। ये हो गया स्टेन, यानी ये चावल अलग हो गए हैं मेरे भाई। आपने देखा है पत्ते भी गल चुके हैं और इसमें से इसके टुकड़े और ज़्यादा मज़ीद हो गए हैं क्योंकि ये गल चुका है अच्छे तरीके से। इसका अर्क इसके बीच में आ चुका। ले काला टीका लगा ले, खुद की नजर से मर जाएगा। अब इसमें शैम्पू की बारी आ गई है ऐड करने की। देखिएगा तकरीबन 2 चम्मच के करीब हमने इसे, या थोड़ा सा ज़्यादा या कम जैसे आपको लगे। अब हम इसमें इसे हल करेंगे, घोलेंगे, डिज़ोल्व करेंगे और ये आपके सामने 2 चम्मच के करीब ही शैम्पू आ गया है। इसमें आपके पास जो हो आप वो ले सकते हैं। हमारे पास जो मौजूद था इस वक्त हमने उसे ऐड किया। ये देखिएगा इसे अच्छे तरीके से इसे नीम गर्म में ही हमने इसे हल कर लिया है। और ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसे हम किसी बोतल में निकाल लेंगे। इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स किया है मेरे भाई। तो ये देखिएगा ये शैम्पू बन गया है 1 गिलास। ये तकरीबन 1 गिलास ही होता है जो आप 400-500 का लेके आते हैं। इसमें आप अगर ये नहीं ऐड करना चाहते, जो साशे आपको मिलते हैं अवेलेबल, वो साशे भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। शैम्पू की सिर्फ मैंने आपको बताया कि इसलिए है कि जब आप इसे अपने सिर में लगाएं तो झाग बने। शैम्पू की इसमें ऐसा और कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ये पानी भी खाली लगाया जा सकता है। फैमिली देखती है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। कोल्ड ड्रिंक की इस बोतल में हमने जब इसे किया है तो ये तकरीबन हाफ बोतल के करीब बना है, क्योंकि 1 गिलास पानी ऐड किया गया था मेरे भाई। ये 1 गिलास पानी के करीब ही है और झाग आपके सामने है इसकी। क्योंकि हमने इसे इस बोतल में डाला है तो इसकी अगर मैं कहूँ कि थिकनेस भी जो है वो शैम्पू से मिलती जुलती ही है। ये आप देख सकते हैं ये ऐसे। और अब जब इसका रिज़ल्ट आएगा तो आप इसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ले मेरे भाई, आपके सामने शैम्पू की तैयारी मुकम्मल हो चुकी। उसे हमने बोतल में उतार लिया, आपको बोतल में भर के भी दिखा दिया। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए तकरीबन बहुत बेहतरीन सा होगा और कम खर्च बाला नशीन, क्योंकि अगर आप ये साशे लेके आते हैं तो मेरे ख्याल 10 से 20 रुपये का एक साशे मिलता है, किसी तरह का भी आप ले लें। उसमें फिर सबसे बेहतर ये होगा कि आप साशे लेते हैं और उसमें 1 साशे ही ऐड होगा, 1 या 2। और आपके एलोवेरा जेल आपको अगर आपने घर में लगाई है तो लगा लेने। जो ये पौधा भी इंतहाई सस्ता होता है और बड़ी जल्दी से ग्रोथ करता है। उसमें आप इसे इस्तेमाल करके देखें, इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर लगेगा। अगर मेरा आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये रेसिपी दूसरों तक भी पहुंच सके। मैं नहीं बताऊंगा। जो मज़ीद रेसिपियाँ लेके आऊँगा उसमें मैं इसका सोप भी बनाना चाहता हूँ, एलोवेरा जेल का। वो सोप बनाना भी आपको सिखाऊंगा, वो भी घर पे बन जाएगा और आप
महंगे किस्म के ब्यूटी सोप से बच जाएंगे। और ये क्योंकि एक कुदरती ही बेहतरीन सी चीज़ है, ये आपको अवेलेबल है, ये इसमें हर्ब है, इसमें कोई ऐसा केमिकल नहीं है। इसी तरह साबुन में भी कोई केमिकल होगा नहीं और आप बेहतर तरीके से अपनी स्किन की केयर कर सकेंगे। ले जी, तब तक के लिए दे इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए मौजू, किसी नए टॉपिक या किसी नई रेसिपी के साथ। अपने बहुत शहबाज जी को दें इजाज़त। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़। दुआ के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको खुशियाँ बांटने और खुशियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए।